सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम अधिभार कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ कक्षा तीसरी और चौथी क्लास का जो रिजल्ट हम तैयार कर रहे हैं उस रिजल्ट में मासिक, अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट तीनों मूल्यांकन का अधिभार निकालना है और इस हिसाब से हमें रिजल्ट तैयार करना है। तो हम यही सीखेंगे कि अधिभार कैसे और कितने % निकालना है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। अधिभार को लोगों ने बहुत अधि शब्द यानी कि बहुत बड़ा शब्द मान लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। अधिभार निकालना बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल तरीके से आप अधिभार आसानी से निकाल पाएंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले साथियों, अधिभार निकालने के लिए एक सूत्र है जिसे हम याद कर लेंगे। सूत्र है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुना अधिभार, यानी कि 10 अधिभार है, 10% या 20% जो भी अधिभार है उससे उसको गुना कर देना है। प्राप्तांक यानी जो बच्चा प्राप्त करता है, चाहे वो मासिक एग्जाम में हो या अर्धवार्षिक में हो या प्रोजेक्ट में हो। और पूर्णांक यानी कि वही मासिक का पूर्णांक या अर्धवार्षिक का या प्रोजेक्ट का पूर्णांक। तो ये सूत्र आपको काम में आएगा और इसी के अनुसार आप आसानी से अधिभार निकाल पाएंगे। तो सूत्र देख लेते हैं फिर एक बार। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुना अधिभार, मतलब 10 या 20 जो भी आपका रहेगा उस अनुसार। अब बहुत ही शॉर्टकट में अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार का अधिभार आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे, मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगी, लेकिन ये बहुत ही शॉर्टकट में आपको है, जो आप 1 मिनट या कुछ सेकंड में ही अधिभार निकालना सीख जाएंगे। यदि आपको मासिक, अर्धवार्षिक या प्रोजेक्ट किसी का भी अधिभार निकालना है, यानी कि आपके पूर्णांक कितने हैं ये पहले आप देख लीजिए। इतना आसान है अधिभार निकालना, बस इसे थोड़ा लोगों ने या कठिन मान लिया है। अब ये कैसे निकालते हैं हम इसको आगे डिटेल में समझाएंगे। यदि आप इतना भी याद रख लेते हैं तो आप आसानी से अधिभार निकाल लेंगे और वह आपका अधिभार 100% सही ही होगा। ओके, तो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं आगे। कक्षा तीसरी और चौथी का रिजल्ट बनाने के लिए इसमें मासिक एग्जाम, अर्धवार्षिक एग्जाम और प्रोजेक्ट वर्क और वार्षिक एग्जाम चारों को मिला के हमको रिजल्ट बनाना है। तो मासिक का प्राप्तांक का अधिभार निकालना है 10%, अर्धवार्षिक के लिए निकालना है 20% और प्रोजेक्ट वर्क के लिए निकालना है 10%। ये राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के अनुसार हमें आदेश मिला है और हमें इसी के अनुसार रिजल्ट बनाना है। तो आगे देखते हैं। और यहाँ मासिक के नंबर होते हैं 40 और अधिभार होते हैं इसका 10। अर्धवार्षिक का नंबर होता है 60 और इसका अधिभार निकलता है 20% से। प्रोजेक्ट का अंक होते हैं 40 में से हमको बच्चों को अंक देना है और इसका अधिभार हमें निकालना है 10 में से। इसी तरह वार्षिक का पेपर 60 नंबर का आएगा, लेकिन इसका अधिभार नहीं निकलेगा, ये पूरे कुल नंबर ही इसके लिखना है। तो इस तरह से हमें रिजल्ट तैयार करना है। अब देख लिए उदाहरण तौर पे आपको हम यहाँ बताते हैं, इसके बाद में हम आपको अधिभार भी निकालना बताएंगे। पहले इतना देख लीजिए कि रिजल्ट कैसे तैयार करना है। मासिक हमारा है, अधिभार के हिसाब से 10 नंबर का अधिभार निकालना है मासिक में से, तो जो भी निकल आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। अर्धवार्षिक का हमें 20 नंबर अधिभार है, तो 20 में से हमें बच्चों को जो भी मिलेगा वो इसमें जोड़ लेना है। इसके बाद वार्षिक एग्जाम 60 नंबर का है, जो कि हमें जितने भी बच्चों को मिलेगा उसको जोड़ लेना है। और उसके बाद में प्रोजेक्ट वर्क का अधिभार 10 नंबर का है, अंक का है, इसमें से हमने बच्चों को जो भी अंक दिए हैं वो यहाँ पर इसको साथ जोड़ लेना है। ये चारों को हमें यहाँ पर जोड़ लेना है और जो जोड़ आएगा हमारा वो हमारा रहेगा रिजल्ट। और ये चारों को जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, 100। देख लेते हैं कैसे। 10 धन 20, 10 धन 20 30, 30 धन 60 90 और 10 100। तो ये हमारा 100 टोटल नंबर हो गए। टोटल में से बच्चा जो भी अंक प्राप्त करेगा ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। अब बात आती है कि मासिक का अधिभार कैसे आया, अर्धवार्षिक का अधिभार कैसे आया और वार्षिक का तो टोटल नंबर लेना है, और प्रोजेक्ट का अधिभार कैसे आया। तो हम आगे आपको बताते हैं कैसे निकालना है। वैसे शॉर्टकट तो हम ऊपर बता चुके हैं, अब हम डिटेल में और बताएंगे। अगर हमें मासिक एग्जाम का अधिभार निकालना है तो आप जानते हैं कि मासिक एग्जाम जो हुआ है वो 4 महीने का हुआ है। कितने महीने का हुआ है, 4 महीनों का हुआ है। और 4 महीने का 10-10 नंबर के हिसाब से कितना हो जाता है, 10 नंबर का 1 महीने का है, तो ये हो जाता है टोटल 40 नंबर का। तो हमारे टोटल अंक कितने हो गए, 40 हो गए।
अब मान लो 40 में से बच्चों को हमने कितना दिया ये बाद में तय करेंगे। अब हमारे पास सूत्र क्या है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा अधिभार। तो यहाँ हम सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। हमारे पूर्णांक है 40, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 40, और इसके बाद में बच्चों का प्राप्तांक मान लो पूरे चारों महीने का जोड़ने के बाद बच्चों का कुल टोटल हो गया 36। मान लो कोई से भी अंक जोड़ लो, तो 4 महीने के अंक आपने जो भी दिए हैं उसको आप चारों महीने के अंकों को जोड़ के यहाँ प्राप्तांक में लिख लीजिएगा। जैसे कि हमने बच्चों का टोटल अंक को जोड़ा तो ये हो जाता है 36। 36 का निकाल के बता देते हैं हम, अगला भी और आपको बताएंगे। तो टोटल पूर्णांक क्या था हमारे पास में 40 था, बच्चे ने प्राप्त किए चारों महीने का मिला के 36। तो इसको गुना कर लेंगे हम। मासिक का अधिभार कितना है 10%, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हल कर लेंगे। 0 से 0 काट दिया हमने, 4 एकम 4, 4 9 36, तो ये हमारा 9 है, और ये 9 हमारा क्या हो गया, अधिभार हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो किसी बच्चे ने फर्स्ट महीने में 7 नंबर लिए, दूसरे महीने में 8 नंबर लिए, तीसरे महीने में भी 8 नंबर लिए, और चौथे महीने में उसने 7 नंबर प्राप्त किए मासिक के एग्जाम में। तो कितने हो गए पूरे जोड़ के, 30 नंबर हो गए। अब मान लो 30 का अधिभार निकालना है हमें, तो हम देख लेते हैं क्या करेंगे हम। प्राप्तांक है 30 और पूर्णांक है 40, तो दोनों को लिख लेंगे। अधिभार है हमारा 10 से निकालना है, तो 10 लिख लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 30 बटे 4 आ जाएगा, मतलब 30 में 4 से भाग देना है। 30 में 4 से भाग देना। हम बताए थे पहले कि प्राप्तांक में आप भाग दे दीजिएगा, 10 का है तो 4 से भाग देना पड़ेगा। वही आ गया हल करने के बाद। अब भाग दे दीजिए, तो कैसे देंगे भाग, 4 से देंगे। 4 7 28, बचे कितने 2, उतार लगाए दशमलव, उतारा 0, 4 पंचे 20 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया 7.5। और यदि 30 अंक चारों महीने के होते हैं तो अधिभार कितना आ जाता है 7.5। इस तरह आप मासिक एग्जाम में चारों महीने के नंबर को जोड़ लेना, और चारों महीने के नंबर को जोड़ने के बाद में उसे 4 से भाग दे देना, तो आपका अधिभार निकल आएगा। इसी तरह हम देख लेते हैं अर्धवार्षिक का। तो अर्धवार्षिक में अंक कितने थे, 60 अंक टोटल है। अब यदि अर्धवार्षिक में किसी बच्चे ने 36 नंबर प्राप्त किए हैं, तो हम इसको सूत्र में लिख लेते हैं। 36 बटे पूर्णांक कितने हैं 60, और अधिभार कितने से निकालना है हमको 20 नंबर से, तो हमने 20 से इसको गुना कर दिया। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से 36 कट जाएगा, 3 एकम 3, और ये 12 बार कट जाएगा, तो हमारा कितना गया 12। तो यदि बच्चे ने 36 नंबर प्राप्त किए हैं तो इसका अधिभार आ जाएगा 12 हमारा। इसी तरह अगर बच्चे ने 42 नंबर प्राप्त किए हैं तो देख लेते हैं। 42 का अधिभार निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 42 बटा 60 कर लेंगे, गुना 20 कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, और भाग देंगे इसको तो ये कट जाएगा 14 बार 42 3 से, तो हमारा अधिभार कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम अधिभार निकाल लेंगे। तीसरा निकालना है हमको प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट में अंक दिए गए हैं हमें 40। मान के चलो किसी बच्चे ने 32 अंक प्राप्त किए हैं प्रोजेक्ट में, तो हम क्या करेंगे 32 बटे 40 लिख लेंगे, और प्रोजेक्ट का अधिभार 10 से निकालना है तो इसको 10 से गुना कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने किया है। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 4 एकम 4, और 4 8 32 होता है, तो हमारा क्या आ गया 8 आ गया, और ये 8 हमारा हो जाएगा अधिभार। हमने बताया था कि 10 से अगर अधिभार निकालना है और 40 अंक है तो आपको क्या करना है 4 से भाग दे देना है, मतलब 32 में जो प्राप्तांक है उसमें 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 8 32, और 8 हमारा अधिभार निकल आएगा। तो इस तरह बहुत ही इजी तरीके से अधिभार निकल जाता है। एक बार फिर इसको रिवीजन करते हैं। मासिक प्राप्तांक का अधिभार निकालना है हमको 10% से, अर्धवार्षिक का निकालना है 20% से, और प्रोजेक्ट का अधिभार निकालना है हमको 10% से। तो आप ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद मासिक में पूर्णांक है 40, अधिभार है 10, अर्धवार्षिक में पूर्णांक है 60 और अधिभार निकालना है 20 से। इसी तरह प्रोजेक्ट में पूर्णांक है 40 और अधिभार निकालना है 10 से, लेकिन वार्षिक में पूर्णांक है 60 और ये कुल उतना का उतना ही रहेगा, इसका कोई भी अधिभार नहीं निकलेगा। तो जैसे कि हमने शुरू में आपको समझाया था कि रिजल्ट कैसे तैयार करना है, अब हमारे पास में मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक और प्रोजेक्ट के अंक प्राप्त हो गए जो हमने पहले समझाए थे। अब हमने बता दिए क्यों कैसे निकल आए। तो वार्षिक रिजल्ट बनाने के लिए मासिक का अधिभार 10 से निकालना है तो 10, धन अर्धवार्षिक का 20 से निकालना है तो 20, और धन वार्षिक का पूरा जुड़ेगा, 60 नंबर का है पूर्णांक तो पूरा 60 जुड़ेगा, और धन प्रोजेक्ट में अधिभार 10 से निकालना है तो 10 जुड़ जाएगा। तो ये चारों को जोड़ लेंगे तो 10 और 20 30, 30 और 60 90, 90 और 10 100, तो ये पूर्णांक हमारा हो जाएगा 100, और 100 पूर्णांक से हमें रिजल्ट बनाना है।
अब हमने अधिभार निकाल लिया था मासिक का, 10 में से अधिभार निकल आया था हमारा 9, अर्धवार्षिक का हमारा निकल आया था 14, तो 9 धन 14। फिर वार्षिक में मान के चलो कि बच्चे ने 60 में से 48 नंबर प्राप्त किए, जो भी नंबर बच्चे ने प्राप्त किए हैं उसको यहाँ पर जोड़ लेना है। तो हमने 48 लिखा है तो हमने यहाँ पर 48 जोड़ लिया, ठीक है। इसके बाद में प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में अधिभार कितना निकल आया था हमारा बच्चे का 8, तो हमने धन 8 कर लिया। ये चारों को जोड़ लेंगे। अब ये चारों को जोड़ने के बाद में हमारे कुल प्राप्तांक हो गए 79, 79, और ये हमारा रिजल्ट तैयार हो गया वार्षिक का, ठीक है। तो इस तरह वार्षिक का रिजल्ट तैयार होगा, मासिक के 10 अधिभार से, अर्धवार्षिक का 20 अधिभार से, वार्षिक का पूरा 60 नंबर से, और प्रोजेक्ट का 10 नंबर से। इस तरह 100 नंबर टोटल हमारे हो जाते हैं, और 100 नंबर में से बच्चा जो भी अंक प्राप्त करेगा वो उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो परसेंट तो निकल गया, क्योंकि 100 में से ही बच्चे ने 79 नंबर प्राप्त किए हैं, मतलब 79 इसका परसेंट हो गया। अब परसेंट के हिसाब से इसको ग्रेड आप दे दीजिएगा। 79 ए प्लस में आता है तो बच्चा कहाँ पहुंच जाएगा, ए प्लस में पहुंच जाएगा, और इस तरह हमारा रिजल्ट हो जाएगा तैयार। तो शिक्षक साथियों, इस तरह से हमने अधिभार निकाला, और बहुत ही आसान तरीका है अधिभार निकालने का और रिजल्ट तैयार करने का। ये जो पेज हमने बताया था आपको, इसे ध्यानपूर्वक एक बार फिर देख लीजिएगा। तो शिक्षक साथियों, जो हमने शुरू में बताया था आपको, ये शॉर्टकट वाला रास्ता, तो ये बहुत ईजी है। तो अगर पूर्णांक यदि 40 है तो प्राप्तांक में 4 से भाग दे दीजिएगा, और यदि पूर्णांक 60 है तो प्राप्तांक को 3 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका अधिभार निकल आएगा। इतना सरल है अधिभार निकालना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि आपको हमारा समझाना अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। नमस्ते साथियों।